बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहना है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, यस और नो। मतलब हमें यहाँ पर जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं जो आपके पास यहाँ पर ये पूछने के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल हैं या नहीं, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होती हैं, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जो वेरिएबल है जैसे एक्स, अगर मैं इसकी हाईएस्ट पावर रखता हूँ 3, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस आपसे ये कहती हैं कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे एक्स क्यूब है तो लेट सपोज जो इसके बाद वाली टर्म आएगी वो उसमें जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, उसके बाद जो टर्म आएगी उसमें पावर 1 होनी चाहिए, उसके बाद जो टर्म आएगी उसमें पावर 0 होनी चाहिए। तो ये आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनके उनकी जो पावर्स है उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है। सेकेंडली कि आपके पास अगर पॉलिनोमियल को आपने आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो भी टर्म हो वो रूट में नहीं होनी चाहिए। मतलब स्क्वायर रूट जो आप यहाँ पर लगाते हैं या जो क्यूब रूट लगाते हैं, बस nth रूट हो उसमें पॉलिनोमियल रूट में नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चेक करना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो वो फ्रैक्शंस में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शंस में भी नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बट जो एक्सप्रेशन आपके पास बाकी दी जा रही हैं उसके अंदर जो टर्म्स हैं वो ना रूट में होनी चाहिए ना ही वो फ्रैक्शंस में होनी चाहिए। तो पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये कह रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो पॉलिनोमियल हैं या नहीं, बस ये बता दें। तो पहली चीज़ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपके पास जो x की पावर है वो 2 है, बट यहाँ पर ये जो x है ये डिनोमिनेटर में है, मतलब फ्रैक्शन में। इट मीन्स कि ये आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। अगर हम बात करें पार्ट नंबर 2 की तो देखें x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, बट ये रूट, मतलब यहाँ पर आइडेंटिफाई भी कर रहा हूँ ये जो x है इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो रूट में ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है रूट में जो दे दी, तो इसका मतलब है कि रूट में नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि नो, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होती। पार्ट नंबर 3 देखें तो पार्ट नंबर 3 में देते हैं एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, ये रूट में, मतलब यहाँ कांस्टेंट रूट में। कांस्टेंट तो रूट में हो सकता है बट वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट रूट में हो सकता है, ये की वर्डिंग्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ, कांस्टेंट रूट में हो सकता है, बट जो आपके पास वेरिएबल है वो रूट में नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट जो आपके पास है पार्ट नंबर 4, इसके अंदर डिनोमिनेटर में मींस फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसकी वजह से ये आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। पहली चीज मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास होती हैं वो क्या होती है, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। मतलब एक पॉलिनोमियल आपको न्यूमरेटर में गिवन होगी, एक पॉलिनोमियल आपके पास डिनोमिनेटर में होगी, बट ये होना क्या चाहिए, एक फ्रैक्शन होना चाहिए। जो फ्रैक्शन आपके पास होगा उस फ्रैक्शन को आप कह सकते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब पहली चीज मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो आपके पास एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल, ठीक है, जो आप आइडेंटिफाई कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, वो रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब फ्रैक्शन है क्योंकि वो रैशनल लिखा हुआ है, आप और से देखें यहाँ लिखा हुआ है रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल का मतलब है कि आपके पास फ्रैक्शन में हो। तो खैर यहाँ पर अब आप देखते हैं कि यहाँ पर ये है या नहीं, तो यहाँ पर ये आपके पास स्क्वायर रूट में, ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट में गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। देखें ऊपर अगर न्यूमरेटर में चेक करें तो क्यूब फिर पावर 2 फिर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। नीचे भी चेक कर लें स्क्वायर 1, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ना ये रूट में है और ना कोई पावर आप कह सकते हैं नेगेटिव है, तो ये आपके पास यस लिख सकते हैं। इसी तरह पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट, ये भी पावर 2 है कांस्टेंट, जो टर्म मिसिंग हो कोई मसला नहीं है, तो ये भी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखें ये रूट में आ गई, ये देखें रूट में आ गई, तो इसका मतलब है ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।